वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है वो जानेंगे और इनका अगला एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी के लिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर रीडिंग को सुनना है। और किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड कोई नेगेटिव आंसर ना आ जाए, कुछ ये ना पता लग जाए। आराम से बिल्कुल पीसफुली इस रीडिंग का गाइडेंस, एनर्जी और सिचुएशन उसको सुनने का प्रयास करें। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके और सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी बताती हूँ, फिर उनका आपको लेके थॉट प्रोसेस क्या है, फिर बाद में आते हैं उनके एक्शन पर। तो सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग नए आते हैं चैनल पर, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, गाइडेंस मिलती है, तो आप लाइक दे सकते हो। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके डेली मैं कमेंट पढ़ती हूँ और सबके बहुत ब्यूटीफुल कमेंट आते हैं। कई बार तो इतने ज़्यादा हार्ट टचिंग कमेंट होते हैं कि मेरी आंखें भर आती हैं कि आप लोग इतना प्यार देते हो और तब से जुड़े हो जब से चैनल बना है। तो इसी तरह प्यार देते रहें चैनल पर और चैनल की पॉजिटिविटी के साथ कनेक्टेड रहें। मेरी सभी के लिए यही दुआ है। एनीवेज, अब आते हैं वीडियो पर। सबसे पहले यहाँ बताऊँगी कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पर ना ऐसी सिचुएशन है कि इस पर्सन को आपके बिना भी चैन नहीं आता और जब ये आपके साथ होते हैं तब भी इनको चैन नहीं मिलता। यानी कि ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज है कि इसको आपके साथ क्या चाहिए। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती हैं। इस पर्सन की लाइफ में ना ऐसा बहुत बारी सिचुएशन आता होगा जब इस पर्सन को आपसे बिल्कुल भी दूर जाने का या बिल्कुल भी आपसे सेपरेशन में रहने का जो एक पछतावा होता है, वो कई बार तो इतना ज़्यादा होता है कि ये बता नहीं पाते। और कई बार ये इनका दिल नहीं होता आपसे सेपरेशन में जाने का, आपसे नो कांटेक्ट में जाने का, लेकिन ये पर्सन ना अपनी भावनाओं से भागते हैं। इनका दिल नहीं करता कि ये आपको ब्लॉक करें या आपसे दूर भागें। ये इनका खुद का एनर्जी लेवल है। जब इंसान ना अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाता तो उसके पास कोई इधर उधर जाने का रास्ता नहीं उसको नज़र आता। और वो क्या करता है या क्या करती है कि सामने वाले से ना दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बारी उन लोगों के साथ होता है जो लोग अंदर से हील्ड नहीं होते, जिनको प्यार को समझना नहीं आता। प्यार को फील तो करते हैं कि आप इन्हें प्यार करते हो, आप इनको रिस्पेक्ट करते हो, आप इनकी केयर करते हो, ये सारी बातें इनको पता है। लेकिन बातों का पता होना और बातों के लिए कोई स्टैंड लेना, एक्शन लेना, वो मैटर करता है किसी भी रिलेशन में। तो मैं क्या देख पा रही हूँ इनकी एनर्जी कि ये बहुत ही इम्पल्सिव है। कोई ऐसा डिसीजन ले लेना, कोई ऐसी सिचुएशन में आकर अपना आपा खो देना कि कई बार ये आप पर भड़क जाते होंगे अचानक और आपको समझ नहीं आता होगा कि मैंने ऐसा क्या बोला था या मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, जबकि मैं तो इनको खुद कॉल कर रही हूँ, खुद मैसेज कर रही हूँ, या मैं खुद चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता पहले जैसा ब्यूटीफुल हो। तो गाइज़, यहाँ पर ना अभी क्या चल रहा है हाल फिलहाल के टाइम में इनकी लाइफ के अंदर कि कभी तो ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा पैशन फील करते हैं, इनको लगता है कि आपके अलावा
ये अगर किसी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं या इन्होंने अगर की भी है, आपके अलावा किसी थर्ड पर्सन को ये लाइफ में लेकर आए थे, कोई हिडन इन्होंने रिलेशन बना लिया, कोई सीक्रेट रिश्ता किसी से कायम रखा, आपको बताया नहीं। तो कहते हैं ना, इंसान को ठोकर खाकर अकल आती है, इनके साथ वही हुआ है। ये जिसके सहारे अपनी लाइफ को आगे निकालने के बारे में सोच रहे थे कि चलो अगर मेरा ये रिश्ता वर्कआउट नहीं किया, इस रिश्ते में मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो जो मैंने दूसरा पर्सन अपनी लाइफ में चुना है, शायद उसके साथ मेरा फ्यूचर बहुत एक्सेलेंट होगा, बहुत ब्यूटीफुल और रोमांटिक होगा। तो इनिशियली इनको जो मन में उम्मीदें थीं या जो इनके मन में सपने थे, इंसान बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, ज़रूरी नहीं है उसके दुनिया में जितने भी सपने हैं वो पूरे हों, लेकिन सपने देखना गलत बात नहीं है। सपने देखोगे तभी अपने सपनों को फोकस करोगे, चेस करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे। तो अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है कि कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिलेशन में है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके भाई बहन हैं, चाहे ये कोई मैरिड पर्सन है, इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, और अगर ये आपसे मैरिड है, क्योंकि रीडिंग सारे देखते हैं, केवल अनमैरिड रीडिंग्स को नहीं देखते, तो बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। कुछ लोग मैरिड होते हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए करंट फीलिंग्स को देखते हैं, कुछ लोग सेपरेटेड होते हैं, नो कांटेक्ट में होते हैं, वो जानना चाहते हैं पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ लोग किसी कमिटेड रिलेशन में होते हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उनको कई बार लगता है कि ये रिलेशन है भी या नहीं, क्या मेरा ब्रेकअप हो गया है या मैं अभी भी रिलेशन में हूँ, क्योंकि कई कई दिन तो बात होती है और कई दिन ऐसे होते हैं महीने के जहाँ पर बातें होती ही नहीं, एक दूसरे को ब्लॉक किया होता है या एक दूसरे को बिना ब्लॉक किए कांटेक्ट नहीं किया जाता। इधर से आप सोचते हो सामने वाला कांटेक्ट करे, उधर से सामने वाला चाहता है कि आपका उनको कॉल मैसेज जाए। तो अभी इनकी करंट एनर्जी में क्या है कि ये ना मिस कर रहे हैं आपको, और शायद इनको ये भी लग रहा है कि आपने इनके साथ जो भी पुरानी मेमोरीज बनाई हैं, मोमेंट्स बनाए हैं, आप दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किया है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो टाइम वापस लाना बहुत मुश्किल है। शायद इनकी लाइफ का वो बेस्ट टाइम होगा या आपकी ज़िंदगी का भी ये बेस्ट रिलेशन हो सकता है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को महसूस किया, इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील किया कि इस पर्सन के आने के बाद ही मैं देख पा रही हूँ आज की रीडिंग में 80% लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखना स्टार्ट हुए हैं। आपका इस रिलेशन में जो भी साइकिल रहा है, इन एंड आउट का, ऑन एंड ऑफ का, रनर एंड चेज़र का, इस रिलेशन ने आपको कहीं ना कहीं टैरो से इंट्रोड्यूस करवाया है, एस्ट्रोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया है, और भी जो एरियाज़ हैं जैसे ऑकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिज़िक्स, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, चक्रास बैलेंसिंग क्या होती है, ग्राउंडिंग क्या होती है, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको इस रिश्ते में अवेकनिंग के दौरान मिली हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना अवेकन हो रहे हैं, आपको डिवाइन साइन मिलते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आते डिवाइन साइन होते क्या हैं। जब आप इंटरनेट को सर्च करोगे या गूगल पे जाके आप लिखोगे ना कि डिवाइन साइंस क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, आपको वहाँ पे सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि डिवाइन हमें जीवन में कौन कौन से साइन दिखाते हैं जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो रिलेशन में हो, बिजनेस करियर में हो, हमारी अपनी लाइफ में हो, और किसी भी तरह की कोई सिचुएशन में हम अटका हुआ फील करें। तो अभी ये पर्सन अटका हुआ है,
और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इस पर्सन को साइन तो दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स इनको टाइमली साइन दे रहे हैं, जैसे एंजल नंबर का दिखा देना, हो सकता है आपके नाम से रिलेटेड, आपके बर्थ डेट से रिलेटेड, बर्थ मंथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें इनको दिखाई जाती हैं, आभास कराई जाती हैं, लेकिन ये पर्सन इतना अवेकन नहीं है, इनकी सोल में ब्लॉकेजेस हैं और इनकी सोल ना पूरी तरह से हील्ड नहीं है। जब इंसान के इमोशंस हील्ड नहीं है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, दिमाग में जो अवसाद होता है, दिमाग में जो एक घमासान मचा होता है फीलिंग्स को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, लोगों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, तो वो इंसान उस सिचुएशन से भागना पसंद करता है क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। और यही कुछ हो रहा है इनके साथ। ये ना किसी थर्ड पर्सन की बात में आ गए थे। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके भाई बहन हो सकते हैं, अगर ये मैरिड हैं इनकी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और अगर ये मैरिड नहीं है तो कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी इन्होंने बातों को सुना। अब वो कोई छुपा हुआ लव ट्रायंगल भी हो सकता है। तो सभी के लिए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में इनका जो आना जाना लगा रहता है वो इसीलिए होता है कि ये किसी थर्ड पर्सन की बातों को सुन लेते हैं, और जो थर्ड पर्सन है वो थोड़ा मैनिपुलेटिव है, वो अपना फ़ायदा देखता है कि इनसे उनको क्या फ़ायदा है। कई बार कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों की इच्छाओं को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है, और अगर बच्चा चाहे भी कि मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसके साथ फ्यूचर बनाना है, तो शायद पेरेंट्स की नज़र में वो रिश्ता अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों के पेरेंट्स थोड़े ट्रेडिशनल होते हैं, उनके विचारों में रिस्ट्रिक्टनेस होती है, और वो चाहते हैं कि जहाँ वो अपने बच्चे की शादी करें वहीं पे हंसते खिलखिलाते उनके बच्चे शादी करवा लें। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, आपसे फ्यूचर भी सोचते हैं, उनको लगता है कि आप कंप्लीट मैरिज मटेरियल हो, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए वो आपको रिजेक्ट करें, लेकिन अपने जीवन की कुछ परिस्थितियाँ, अपने घरेलू ज़िंदगी में, अपनी फैमिली लाइफ में जो उनका माता पिता का सोचना है लव मैरिज को लेकर, कास्ट हो सकता है अलग हो, रिलीजन अलग हो, सोचने का तरीका अलग हो, फैमिली वालों का स्टेटस थोड़ा हाई हो, और फैमिली वाले कुछ ऐसे हों जो इस तरह से कंडीशनिंग दी हो अपने बच्चों को कि जहाँ हमारी कास्ट है, जहाँ हमारा रिलीजन है, कम्युनिटी है, आपको वहीं शादी करना होगा। वैसे पूरी फ्रीडम है कि आप इंजॉय करो, पार्टी करो, सोशलाइज करो, फ्रेंड्स बनाओ, ट्रैवल करो, वर्ल्ड घूमो, लेकिन शादी होगी तो हमारी मर्ज़ी से। ऐसा मुझे आपके पार्टनर के पेरेंट्स का एटीट्यूड नज़र आ रहा है, और यही बातें आपके पर्सन को बॉदर करती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे कई प्रॉमिस कर चुके हैं, कई ज़्यादा इन्होंने आपके साथ वक्त को बिता लिया है, और काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्शन डीप चला गया है, मतलब बहुत इंटेंस कनेक्शन है ये, जिसमें मैं फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप लोगों में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बहुत बारी बने होंगे, और जब भी आप सेक्सुअली या फिज़िकली इंटीमेट होते हो तो आपको एक अलग डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता है, क्योंकि सारे कनेक्शन लस्ट पे नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से इंटीमेट होते हैं तो हमें वो डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता है, एक हायर कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि येस दिस इज़ द राइट पर्सन। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है इंटीमेट होना या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना गलत है, ये सबका पर्सनल चॉइस है, ये सबका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आपके कार्ड्स में सेक्सुअल कार्ड्स बहुत आए हैं, तो ये आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, इमोशंस को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि स्लीपलेस नाइट्स हैं, रात को या तो आपको नींद नहीं आती,
कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। लेट नाइट, या तो ये पर्सन आपके बारे में ओवरथिंक करते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या होगा फ्यूचर, कैसे होगा, कैसे मनाऊंगा घर वालों को। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में कुछ करियर रिलेटेड स्ट्रेस ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ये लाइफ में बनना चाहते हैं, शायद ये अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। और कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस पर्सन को कहीं और शादी के रिश्ते दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन ना कंफ्यूज हो गए हैं, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे यहाँ जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि आपके इस कनेक्शन के अंदर ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और आपका पार्टनर ना कई बार आपको दूसरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। सॉरी टू से, बट जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग लव इंटरेस्ट हैं, कहने का मतलब बहुत ही चाइल्डिश और इमैच्योर एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो अपने बेनिफिट्स को, अपनी सेल्फिशनेस को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब मैं खुश होना चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मुझे इन्जॉयमेंट मिलना चाहिए, मुझे कोई कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है, कोई मुझे बार बार फ़ोन करके ना पूछे मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, कब वापस आया, रात को लेट नाइट व्हाट्सएप पे ऑनलाइन किसके साथ था। तो ऐसे सवालों से आपका पार्टनर भागता है, और वो यही चाहता है कि अगर रिश्ता चले तो मेरे अकॉर्डिंग चले। और जो आपको कई बार बॉदर करता होगा कि ये पर्सन कैसे हैं, क्यों ये कमिट नहीं करते, क्यों इनको मेरे साथ सुकून नहीं मिलता, क्यों इनको मैं इतना प्यार देती हूँ, इतना टाइम देती हूँ, जब भी आपको मिलने बुलाते होंगे आप चले जाते होंगे। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जो भी आपके पर्सन की डिमांड होती होगी कि आप वीडियो कॉल पर आओ, आप फ़ोन पर बात करो, या आप मुझे तब कॉल करना, तो आप हंसी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो। तो आपका नेचर तो मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबल दिखता है, लेकिन इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि ये थोड़ा डोमिनेट करते हैं। आप जिनसे डील कर रहे हो इनके यहाँ पर नाम के ना कुछ लेटर्स आए हैं, इनिशियल्स हैं, आई होप ये रेजोनेट करें। सबसे पहला इनके नाम का जो लेटर हो सकता है वो हो सकता है JMYORWCQ, और लास्ट है S। तो ये उनके नाम के पहले लेटर या इनिशियल हो सकता है। और अगर नहीं रेजोनेट करता, डोंट वरी, रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए। तो इनका अगला एक्शन आपको लेकर क्या है, देखिए मुझे लगता है शादी को लेकर तो, या कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन टाइम लेंगे, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि ये चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, विजन में आप हो। जैसे एक इंसान इमेजिन करता है ना कि अगर मेरी शादी होगी तो इस तरह का लड़का या लड़की होनी चाहिए, उस पिक्चर परफेक्ट में आप आते हो, उस फ्रेम में आप आते हो। लेकिन उस शादी वाली जर्नी तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो बीच में पड़ाव हैं, कठिनाइयां हैं, जो जिगजैग रास्ते हैं, उन रास्तों को कैसे पार करना है, उन रास्तों में जो कठिनाइयां हैं, पत्थर हैं, चट्टानें हैं, उनको कैसे पार करके निकल कर जाना है, वहाँ पे ये फंस जाते हैं। क्योंकि इनको कई बार ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, शायद परिवार अगेंस्ट हो जाएगा, या फिर ये परिवार पर डिपेंडेंट है, या फिर ये कोई और ऐसा पर्सन है जो पहले से शादीशुदा है और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता या चाहती। उनको वो भी चाहिए, आप भी चाहिए। तो कुछ ऐसा इनका मुझे थॉट प्रोसेस या इनका आपको लेकर नज़रिया ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन आप लोगों के सारे आए हैं, क्योंकि आज सारे ही मेजर कार्ड्स निकले हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। आपके साथ इनका कैसे दिन निकलता है, कैसे रात आ जाती है, वो इनको पता नहीं चलता। बहुत ही
हैप्पी फील करते हैं जब भी आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि जब भी मैं आपके पास आता हूँ मुझे सुकून मिलता है, सारी दुनिया के गम दुख दर्द ये भूल जाते हैं, क्योंकि आपका ना सोल लेवल का कनेक्शन है। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एक उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि सोल लेवल बोल दिया तो मतलब सब कुछ A to Z एक्सीलेंट ही होगा। ऐसा नहीं होता। जब आप सोल कनेक्शंस के बारे में सर्च करोगे या कार्मिक रिलेशन के बारे में सर्च करोगे या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सर्च करोगे, हर रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस आते हैं जिनको आपको डील करना पड़ता है। चाहे वो खुशी से डील करो, चाहे वो आप क्रिप करते हुए रोते हुए या नाराज़गी के साथ डील करो, बट वो टाइम सबकी लाइफ में आता है। तो अगर अभी टाइम थोड़ा ख़राब जा रहा है या टाइम थोड़ा आपके फेवर में नहीं जा रहा, डोंट वरी, मुझे आने वाले कुछ ही दिनों में ये रिलेशन में चेंज नज़र आ रहा है। तो बहुत लोगों के पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग आज रीडिंग सुन रहे हैं, हाई चांसेस हैं अगले 3 से 7 घंटे नंबर 3, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 18, नंबर 24, ये इम्पॉर्टेंट है। 3, 7, 11, उसके बाद 18 बताया मैंने, फिर नंबर 24 बताया, आई थिंक 12 भी मैंने नंबर बताया। तो ये नंबर्स जो हैं ये दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 18 दिन, 24 दिन। इतने दिनों में भी आप इस पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो, या ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपसे रहा नहीं जाएगा और आप इन्हें कॉल कर बैठोगे या मैसेज कर बैठोगे। कुछ ना कुछ आप दोनों में ना इन दिनों में होने वाला है, जो कि इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने का एक प्रयास होगा। तो आज के लिए तो मुझे इतना ही नज़र आ रहा है गाइस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ये बहुत ही क्विक रीडिंग थी और एनर्जी अपडेट था सभी कलेक्टिव साइंस का, जितनी भी राशियाँ हैं। कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल रीडिंग के लिए करंट फीलिंग पे मैं वीडियो ले आऊँगी, और कमेंट करके बताना कितनी रेजोनेट करी है आपसे। किसी भी बात का कोई कन्फ्यूजन रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करो, #TalkThroughTarot लगाकर, और वीडियो को लाइक दे देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो, वहाँ भी टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स एंड बहुत कुछ मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ भी जाइए, फैमिली का हिस्सा बनिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। तो अभी मुझे आपसे विदा लेनी होगी। सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बिकॉज यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, यू आर लव मैग्नेट एंड यू आर द बेस्ट। हमेशा ऐसे ही सोचना है। ऑल राइट, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।